Okay, so today we are going to see something called as useful and harmful microbes. See, understand, first of all, microbes का मतलब क्या? What is the meaning of microbes? Microbes मतलब microorganisms. Micro मतलब very small. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको तुम आंखों से देख नहीं सकते. You cannot see them with the naked eyes. You need a powerful microscope. In fact, तुम लोगों ने सुना होगा ना, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब. इवन वायरस तो उससे भी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से भी छोटे होते हैं कुछ कुछ तो. ठीक है, अब देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा. अपने बॉडी में जितने सेल है उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया है. तो समझ जाओ, तुम्हारी बॉडी में बैक्टीरिया बैक्टीरिया है. लेकिन बचपन से ना, हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सुनते हैं ना, हमें क्या लगता है, ये हार्मफुल है, खतरनाक है, इनसे बीमारियां होती है. लेकिन बच्चों, माइक्रोब्स अगर हार्मफुल है तो यूजफुल भी होता है. तो वही अपने को चैप्टर में देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूजफुल है और कैसे हार्मफुल है, वो हमको देखना है. और ये कितने इंपॉर्टेंट है बेटा. चैप्टर नंबर 7 में अपने क्या देखा? अपने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था. अपने देखा था ना उधर कि कैसे डिकम्पोजर्स बॉडी को डिकम्पोज करता है और फिर साइकिल चलती रहती है. तो बैक्टीरिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा. माइक्रोब्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. So the first useful microbe that we are going to study is nothing but this microbe, जिसको मैंने प्रॉपरली स्टेन किया है, कलरिंग की है उसमें. तुम्हारे बुक का सबसे पहला यूजफुल माइक्रोब है ये, और ये है लैक्टोबैसिलाई. लैक्टो का मतलब होता है मिल्क. ओके, बैसिलाई बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से वो नाम देते हैं उसको, है ना. ये बेसिकली बैक्टीरिया है. अब तुम बोलोगे कैसा दिखता है, कैसा है ये. तो बच्चों, अगर मैं लैक्टोबैसिलाई की बात करूं तो इट इज ब्लू रॉड स्ट्रक्चर्ड. Okay, it is rectangular in shape and it is anaerobic. मतलब it does not need oxygen. Okay, it is an anaerobic. मतलब क्या? एरोबिक मतलब क्या? जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे अपन ह्यूमंस. एनाएरोबिक मतलब क्या? जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के लोग रह सकते हैं. ठीक है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑक्सीजन के बिना. तो ये तो उनका डिस्क्रिप्शन हो गया लैक्टोबैसिलाई का. ये लैक्टोबैसिलाई का डिस्क्रिप्शन हो गया कि ऐसे ऐसे वो है ना. अब हम देखते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलाई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. हम क्या करें लैक्टोबैसिलाई का, राइट? हमें क्या करना है लैक्टोबैसिलाई का? देखो बेटा, योगर्ट सुना होगा तुमने, बराबर कि नहीं? सुना कि नहीं सुना? योगर्ट, कर्ड सुना है तुमने, दही सुना होगा. दही को जमाते हो तुम, लाते हो ना घर पे से, आवन दे दो, बाजू वाले आंटी का मांगते हो, आवन दो, है ना, बोलते हैं ना ऐसा. छोटी सी अपन प्लेट लेके जाते हैं, दही देता है कोई, है ना. तो करते क्या अपन, बेसिकली होता क्या है वो? देखो बेटा, एकदम सिंपल चीज है. बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्टिंग और फॉर गेटिंग कर्ड, दही. और दही के फायदे तुमको पता है, बहुत सारे फायदे हैं, राइट? तो होता क्या है बेटा, तुम्हारे मिल्क शुगर में, ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लैक्टोज. इधर बना देता हूं मैं. तुम्हारे जो मिल्क है उसमें लैक्टोज है, शुगर कॉल्ड एज लैक्टोज. अब लैक्टोबैसिलाई करता है क्या बेटा? देखो, अगर मैं तुम्हारा कर्ड लूं, इससे बहुत सारा लैक्टिक एसिड है, लैक्टोज है, लैक्टोज. ओके, लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, इस लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड. ओके बेटा, और इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन मतलब क्या? एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना. इस केस में लैक्टोज कन्वर्ट हो रहा है, जो शुगर है, इनटू एसिड. अब एसिड क्या करता है बेटा, तुम्हारे पीएच को डिक्रीज करता है. चैप्टर नंबर 5 में तुम पढ़ोगे पीएच का मतलब क्या. डिक्रीज करता है मतलब क्या? एसिडिक बनाता है मिल्क को. इट मेक्स मिल्क एसिडिक. लैक्टिक एसिड है ना, तो पीएच कम हो गया मतलब मिल्क को वो एसिडिक बना रहा है. इट इज मेकिंग मिल्क एसिडिक. अब उससे क्या होगा? पिए तो होता क्या बेटा, दूसरे
तुम्हारे मिल्क में मैंने क्या बोला, देयर इज लैक्टोज, राइट, इट्स शुगर। तो ये जो शुगर है, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू एसिड, लैक्टिक एसिड, जिससे पीएच कम हो जाता है। मतलब तुम्हारा जो दूध है वो एसिडिक बन गया बेटा, तुम्हारा जो दूध है। ओके, तो अब तक क्या दिया मैंने, तुम्हारा दूध है उसके अंदर लैक्टोज है, लैक्टोबैसिलाई ने उस शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एसिडिक बन चुका है। अब वो एसिडिक बन गया ना बेटा, तुम्हारे मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसको जमा देगा अब वो, ठीक है। कोगुलेशन मतलब जमा करना, कोगुलेशन मतलब जमा करना। तो तुम्हारे मिल्क प्रोटीन जमा हो जाएंगे, ठीक है, जमा हो जाएंगे। तो मिल्क प्रोटीन अगर जमा हो जाएंगे तो उसको तो दही बोलते हैं अपन, दही ठीक होता है ना, थोड़ा दूध से दही ठीक होता है ना। तो हुआ क्या, लैक्टोबैसिलाई ने लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, उसका पीएच कम है, उसके जैसे क्या हुआ, तुम्हारा जो दूध है वो एसिडिक बन गया, और उसने क्या किया, कोगुलेशन किया, जमा दिया उसको, दूध को जमा दिया। उस कारण से क्या बनेगा, दही बनेगा, कर्ड बनेगा। और क्योंकि पीएच कम हो गया, एसिडिक बन गया, तो दूध में जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे जो अपने को बीमारियां कॉज कर सकते हैं वो भी मर जाएंगे। एक बाम तीन काम। वैसे लैक्टोबैसिल है, दही भी दे रहा है, एसिडिक कर रहा है, तो हार्मफुल माइक्रोब्स को भी मिटा रहा है, राइट। सो हमको दूध कैसे बनता है, दही कैसे बनता है समझ में आ गया, दूध से दही कैसे बनता है हमको समझ में आ गया, योगर्ट कैसे बनता है। देखो बेटा, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोबायोटिक्स। कितने लोगों ने याकुल्ट पिया है, याकुल्ट, व्हाट इज याकुल्ट बेसिकली, जो मिलता है मतलब बेचते हैं, प्रोटीन, लोग खरीदते हैं। उसमें होता क्या है बेटा, पीछे देखना कभी, अगर याकुल्ट वगैरह पिया होगा तुमने तो पीछे देखना, उसमें लिखा होगा लैक्टोबैसिलाई एडेड। इसमें क्या लिखा होगा, लैक्टोबैसिलाई एडेड। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लैक्टोबैसिलाई एडेड, ठीक है बेटा। लैक्टोबैसिलाई ऐड करने का फायदा क्या है, अगर तुम लैक्टोबैसिलाई, अगर तुम वो कर्ड पी रहे हो या योगर्ट पी रहे हो, या तुम कोई भी दही खा रहे हो या याकुल्ट पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लैक्टोबैसिलाई तुम्हारे अंदर चला गया। अब लैक्टोबैसिलाई काफी यूजफुल माइक्रोब है, क्योंकि वो अदर माइक्रोब को किल करता है जो हार्मफुल है, ठीक है बेटा। दे किल हार्मफुल माइक्रोब्स विच आर हार्मफुल, ठीक है, जो अपनी बॉडी में जाकर के अपने को तकलीफ दे सकती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, हार्मफुल माइक्रोब्स लाइक क्लॉस्ट्रिडियम। भैया पानी पूरी के वाले के पास गया मैं, अगले दिन का पेट खराब हो गया, है ना। तो लैक्टोबैसिलाई अगर दूध पियोगे, दही पियोगे, याकुल्ट पियोगे प्रॉपर तरीके से, तो ये हार्मफुल माइक्रोब्स को खत्म कर सकता है वो, ठीक है, जो अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकता है। एंड इट प्रिवेंट्स इम्यूनिटी, इट गिव्स अस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट होगी, हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट। और ये तो चाहिए आजकल हम सब लोगों को, इम्यूनिटी तो चाहिए। तो तुम्हारी बुक में बेटा यूजेस दिए हुए हैं लैक्टोबैसिलाई के, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है बेटा, लैक्टोबैसिलाई के यूजेस 110% आ सकता है, एकदम इजी है। दूध बनाने में, दूध से दही बनाने में, फिर हार्मफुल माइक्रोब्स, अगर हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प हो सकता है, राइट। और यू कैन हैव मल्टीपल थिंग्स, पाउडर बनाने में काम आ सकता है, कोको बनाने में काम आ सकता है, डोमेस्टिक काउस बफेलोस के लिए काम आ सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट बेटा, ठीक है। सीडर वगैरह, अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आ सकता है। तो तुम्हारे बुक में 6 पॉइंट्स, उन्होंने 5-6 पॉइंट देख रखे हैं, तुमको 4 पॉइंट पढ़ना है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है बेटा। तो अगर तुमको ओन वर्ड्स में लिखना हो बेटा कि लैक्टोबैसिलाई के यूजेस क्या क्या है, सिंपल लिखने का, कर्ड के लिए, योगर्ट के लिए, सम टाइप ऑफ वाइन्स के लिए भी ये काम आता है ना। काउ बफेलो का जो फोडर होता है उसमें ये वाला ऐड करते हैं उनको इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ओके, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो तुम लोग। या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेट वेट खराब है, तो भी काम की चीजें बेटा, है ना। तो ये चीजें तुम ओन वर्ड्स में लिख सकते हो बेटा एग्जाम में। क्लियर, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी बेटा। अब हम पढ़ेंगे राइजोबियम, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया होता है
विच हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? तेरा भी भला मेरा भी भला, कि तेरा भी भला मेरा भी भला। कहने का मतलब क्या है मेरा? ऐसे बैक्टीरिया जो किसी जगह पे रहेंगे तो खुद का भी फायदा देखेंगे और सामने वाले का फायदा होगा उससे। लाइक फॉर एग्जांपल राइजोबियम। अभी देखो रूट होता है, तुम्हारे रूट में ना रूट नोड्यूल्स होता है। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, रूट नोड्यूल्स होता है, ठीक है। वहां पर राइजोबियम रहते हैं बेटा। ये प्लांट है तुम्हारा, ठीक है, ऊपर ऐसा प्लांट है, और तुम्हारा राइजोबियम रहता है, ये बैक्टीरिया रहता है। अब राइजोबियम देखो, मैं तुमको हमेशा से पढ़ाया है, हम क्या ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। 78% नाइट्रोजन है अपने पास, देखो वी हैव 78% नाइट्रोजन, स्टिल वी ब्रीथ ऑक्सीजन, बिकॉज अपनी बॉडी आरबीसी, अपना जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते, हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले ही नहीं सकते, ठीक है, और प्लांट्स भी डायरेक्टली ले नहीं सकते नाइट्रोजन को। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है बेटा, उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकती। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट डायरेक्टली ले नहीं सकती। अब क्या करें फिर? नाइट्रोजन काफी जरूरी है, प्रोटीन्स बनाने के लिए काम आता है। और प्रोटीन्स का जैसे बॉडी है तुम्हारी, जो स्किन है, तुम्हारा जो बॉडी लेयर है, स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स ओनली। योर अपीयरेंस इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, राइट? करेक्ट। सो अब क्या करें फिर? नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते डायरेक्टली, तो राइजोबियम हेल्प्स। राइजोबियम राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, और ये सब प्लांट्स में भेजता है ऊपर। तो प्लांट्स को मिल जाता है नाइट्रोजन। अब प्लांट्स को खाते हैं हम, तो हमको भी मिल गया। तो किसको थैंक्स बोलना है? राइजोबियम को थैंक्स बोलना है। राइजोबियम ने कन्वर्ट किया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फिर वो प्लांट्स को भेजा ऊपर, प्लांट्स को मिल गया नाइट्रोजन, प्लांट्स खुश। और प्लांट्स को कौन खाता है? हम खाते हैं ना, तो हमको भी मिल गया। तो ये तो हमारा फायदा हो गया, प्लांट का फायदा हो गया। राइजोबियम का क्या फायदा है? राइजोबियम को जगह मिल गई रहने के लिए। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम का भी भला, प्लांट्स का भी भला, हमारा भला, सबका भला, जियो धन धनाधन। ओके। तो राइजोबियम ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया, राइजोबियम ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके जो प्रोडक्ट्स मिले वो प्लांट को दिए। प्लांट को मिल गया नाइट्रोजन इनडायरेक्टली, सो प्लांट गॉट नाइट्रोजन इनडायरेक्टली, प्लांट गॉट नाइट्रोजन इनडायरेक्टली, ठीक है। और प्लांट्स को हम खाएंगे तो हमको भी नाइट्रोजन मिल गया। तो थैंक्स किसको बोलना है? राइजोबियम को थैंक्स बोलना है। थैंक्स राइजोबियम, उसके जैसे अपने को मिल रहा है प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह, उसके जैसे ही है। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब तुमको डायग्राम दिखाता हूँ। तो बेटा तुमको डायग्राम अगर देखना है, मैंने क्या बोला, राइजोबिया, तो यहाँ पर अपन रीड कर लेते हैं तुम्हारे बुक में क्या देख रखा है। राइजोबिया लिविंग इन रूट नोड्यूल्स, तुम्हारे जो रूट नोड्यूल्स है उसमें राइजोबिया रहेंगे। ये देखो, ये तुम्हारे रूट नोड्यूल्स है, उसमें तुम्हारे राइजोबिया रहेंगे। इट सप्लाइज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन के बेसिक कंपोनेंट्स है, टू द प्लांट, एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उनको जगह भी मिलती है रहने के लिए और एनर्जी भी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। तो ये म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है इसमें। म्यूचुअली बेनिफिट मतलब राइजोबियम को भी फायदा हो रहा है, प्लांट को भी फायदा हो रहा है, और प्लांट के जैसे हमको फायदा हो रहा है क्योंकि हम प्लांट्स को खाएंगे, राइट? तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछते हैं वो लोग। सिम्बायोसिस, दोनों का फायदा। बच्चों हम बात करेंगे ईस्ट की, ठीक है। अब ईस्ट क्या होता है तुमको दिख रहा है डायग्राम में, तुमको 10th में बर्डिंग करके कंसेप्ट आएगा, उसमें ईस्ट तुमको वापस रिपीट होने वाला है। अब ईस्ट यूजफुल है, हार्मफुल है, ईस्ट क्या है? तो बेसिकली पहली बात तो ईस्ट फंगस है तुम्हारा, इट्स अ फंगाई, फंगल माइक्रो। इट इज हेट्रोट्रोपिक, खुद का गाना खुद नहीं बनाता, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, और वो रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली बाय बर्डिंग। बर्डिंग बहुत सिंपल है, तुमको 10th में आने वाला है। बर्डिंग मतलब क्या? ये देखो, ये ईस्ट है,
इसमें छोटा सा एक ग्रोथ आएगा, ठीक है, छोटी सी एक आउटग्रोथ आएगी, पेरेंट उसको सब खाना वाना देगा, और जब वो छोटा सा बर्ड, इसको हम बोलते हैं बर्ड, बड़ा छोटा सा बर्ड है तो मैच्योर हो जाएगा, तो गिर जाएगा और पूरा नया ईस्ट बनाएगा। मैंने क्या बोला? छोटा सा बर्ड बनेगा, इसको पेरेंट सब खाना वाना देगी, ठीक है, जिंदगी भर तक पेरेंट पे डिपेंडेंट है, फिर एक बार बड़ा हो गया बोलेगा मैं तो आपसे दूर जा रहा हूँ, चला गया दूर, खुद बड़ा ईस्ट बन गया, फिर उसका पेरेंट बच्चा निकलेगा, बर्ड निकलेगा, वो बर्ड वापस गिरेगा, ईस्ट बनेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बर्डिंग। और सबसे बड़ी बात बेटा, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो एग्जाम में क्या याद रखना है ईस्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव्स? इट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय बर्डिंग, इट इज यूनिसेलुलर, इट इज फंगस एंड इट इज हेटेरोट्रॉपिक, खुद का खाना खुद नहीं बनाता, ओके। लेकिन ये देखो बेटा, ये प्रोटेस्ट में आना चाहिए, देखो क्यों, यूनिसेलुलर जरूर है लेकिन इसका सेल यूकैरियोटिक है, मैंने तुमको चैप्टर नंबर 6 में बताया है। यूकैरियोटिक मतलब क्या? डेवलप न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, बैक्टीरिया की तरह नहीं है ये, इनके न्यूक्लियस डेवलप्ड है। और ईस्ट की 1500 स्पीशीज है बेटा, 1500 स्पीशीज है ईस्ट की, ये सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, डाटा शॉर्ट नोट ऑन ईस्ट और ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, एक शुगर सोल्यूशन लेते हैं वो लोग और उसमें लोग ईस्ट डाल देता है, तो होता क्या है, वो कन्वर्ट करता है उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और वो स्मेल भी आती है अजीब सी। तो ऐसे तुम, इसको हम बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में बोलते भी करने को, शायद किया भी होगा बहुत सारे बच्चे ने। शुगर सोल्यूशन रहता है, शुगर सोल्यूशन में तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ही होगा, चावल दाल जो तुम खाते हो कार्बोहाइड्रेट वही होगा शुगर में। तो ईस्ट डालने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो तुम्हारा शुगर है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 लिखते हैं ना अपन, है ना, और वो अलग सी स्मेल आती है अल्कोहल की स्मेल। तो उससे इंडस्ट्रियली दारू भी बनती है, जो तुमने सुना है ना, जो कॉमर्शियली अवेलेबल है ना, ऐसा बोलते हैं ना, दिल और दिमाग के कारण, है ना, लोग चालू करते बिना और देन वो एडिक्शन बन जाता है, वेरी बैड, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द वे वेयर अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस्ड। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसके, इट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली थ्रू बडिंग, इज हेटेरोट्रॉपिक, फंगस है ये, यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, कुछ हो रहा है एंटीबायोटिक्स ले लो, डॉक्टर ने बोला एंटीबायोटिक्स खा लो, राइट। सो बेसिकली एंटीबायोटिक्स है क्या? तो एक लाइफ सेवर है बेटा, बहुत सारी बीमारियां एंटीबायोटिक्स के कारण इरेडिकेट हो रही है, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक्स कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए उसकी बात भी मैं आज करूंगा, डॉक्टर की सलाह क्यों इंपॉर्टेंट है, और एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा कंप्लीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और आने वाला जनरेशन या आने वाले टाइम में एंटीबायोटिक्स को चेंज क्यों करना पड़ेगा वो भी अपन पढ़ेंगे आज, राइट। जो दवा बन रही है, जो चल रही है आज, एक टाइम पे वो काम नहीं आएगी बहुत सारी दवाई, तो दवाई को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, हम दवा क्यों लेते हैं, कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगस है जो अपने को हार्म कर रहा है, एंटीबायोटिक्स हम दवा ले रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम दवा कैसे बनाई, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बैक्टीरिया कौन सा फंगस था, लेकिन जैसे बच्चों अपन चेंज होता है, ये बैक्टीरिया और फंगस भी चेंज होते जाते हैं, राइट। इसीलिए जो दवा तुमने पहले ली थी वो बाद में काम नहीं आती, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस चेंज होते रहते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि हर रोज चेंज होंगे, बट यस आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वो समझ में आता है, अच्छा लास्ट टाइम इन्होंने मेरे को ये दवा दी थी इसके लिए मैं मर गया था, तो बैक्टीरिया भी अपने आप बदलता रहता है बेटा, अपना फॉर्म चेंज करता है, वायरस अपना फॉर्म चेंज करता है, इसीलिए बहुत सारी दवाई काम की नहीं रहती। इसके लिए दवा इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर प्रॉपर दवा प्रॉपर टाइम पे नहीं मिली इंसान मर सकता है। There was a time people died because of tuberculosis. Tuberculosis की कोई दवा नहीं थी, राइट। ऐसे कितनी सारी बीमारियां हैं जिनकी दवा ही नहीं थी, तो लोगों को मरना पड़ता था। आजकल तो फिर भी मॉडर्न साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, एंड वन सच डेवलपमेंट इज एंटीबायोटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस ओनली, और वो बैक्टीरिया और फंगस एक पर्टिकुलर टाइप से बनता है, और दूसरे फंगस और बैक्टीरिया जो हार्मफुल है उनको मारने के लिए काम आता है। सो कार्बन कंपाउंड obtained from some bacteria and fungi, तो बैक्टीरिया फंगस से ही बनते हैं वो, लेकिन किसी और बैक्टीरिया फंगाई जो हार्मफुल है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए
हम लेते हैं, उससे क्या होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए काम क्या है, यूजफुल अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, एंड इज लाइफ सेवर। काफी बीमारियां इसके कारण आज बच रही है, लेकिन जैसे मैंने बताया विद टाइम लोगों को अपने आप को बदलना पड़ेगा, दवाइयों को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट बच्चों, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा जो एंटीबायोटिक्स है तुम्हारे दो टाइप के, ब्रॉड एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, उसको हम देखेंगे डिटेल में बाद में, बट फिलहाल एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या बताया लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में, उसका डिस्कवरी कैसे हुई है ना, उसका टाइप्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने क्या बताया, लाइफ सेवर है, बहुत सारी बीमारियां जिसका पहले इलाज नहीं था, एंटीबायोटिक्स के कारण आज वो बीमारियां को हम ठीक कर सकते हैं। ऑब्वियसली विद टाइम हमको चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, और मैं तुमको बहुत बेसिक तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है ना, जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो हायर चीजें पढ़ोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपने क्या क्या देखा, लैक्टोबैसिलाई देखा अपन ने, अपने राइजोबियम देखा, अपन ने एंटीबायोटिक्स देखा, अपन ने ईस्ट के बारे में देखा। इसको आज के आज ही पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, इसको लर्निंग कर देना और एग्जाम में फाड़ देना बेटा, ठीक है। थैंक यू।